पिछले 2 सालों में ग्लोबल इन्वेस्टिंग पर काफी बात हुई है और मेजॉरिटी इंडियन इन्वेस्टर को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में भी आने लगी है। काफी लोगों ने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग शुरू भी कर दी है, पर फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है कि यूएस में इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कंटेंट भी लिमिटेड है, तो कंफ्यूजन और डर रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। जब मैंने भी यूएस इन्वेस्टिंग शुरू की थी तो यही कंफ्यूजन था। इतने ईटीएफ हैं, डायरेक्ट स्टॉक हैं, इन सब में अपना पोर्टफोलियो एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे बनाऊं। तो मैंने एक मेथड बनाया जो मुझे एक सिंपल तरीके से इन्वेस्ट करने में हेल्प कर रहा है और शायद आपको भी हेल्प करे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मेथड को यूज करके राइट यूएस ईटीएफ कैसे चुन सकते हैं और ऐसे रूल शेयर करूंगा जो यूएस इन्वेस्टिंग आपके लिए सिंपल कर देगा। इसमें आपको न सिर्फ अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली एक बैलेंस्ड यूएस ईटीएफ का कॉम्बिनेशन मिलेगा, बल्कि यूएस ईटीएफ को सही ढंग से समझने की एक सोच भी मिलेगी। हेलो जी, माय नेम इज़ अमित उपाध्याय। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपने चैनल के थ्रू अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ईटीएफ चुनने के मेथड में जाने से पहले मैं एक बात एक्सप्लेन करूंगा कि मैं यूएस इन्वेस्टिंग को इंडिया इन्वेस्टिंग का ऑल्टरनेट नहीं मानता। एज इंडियंस हमारा प्राइम इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही होने वाला है, बट यूएस इन्वेस्टिंग एक डाइवर्सिफिकेशन टूल है जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस और सस्टेनेबल ग्रोथ देने में हेल्प करेगा। आज के टाइम का ही अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो वहीं जहां लंबे टाइम से इंडियन इक्विटी से ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ नहीं आई है, वहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने कंसिडरेबल ग्रोथ दी है। तो जिन लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग को इंक्लूड किया होगा उनका पोर्टफोलियो इस ड्यूरेशन में भी रुका हुआ नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी मार्केट साइकिल हो, आपका पोर्टफोलियो मूव होता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। स्लो ही सही बट प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है और हम इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके यूएस इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमें यूएस का पोर्टफोलियो भी बनाना चाहिए। कुछ भी हो, पोर्टफोलियो ऐसा बने कि किसी भी सिचुएशन में पोर्टफोलियो ग्रोथ मैक्सिमाइज हो और रिस्क मिनिमाइज हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो मैंने वेस्टेड के साथ पार्टनरशिप पे बनाया है। मैंने बहुत से यूएस इन्वेस्टिंग के प्लेटफॉर्म इवैल्यूएट किए हैं और मुझे वेस्टेड एक रिलायबल और मैच्योर प्लेटफॉर्म लगा और अब ये मेरी यूएस इन्वेस्टिंग की प्रिफर्ड ऐप है। अगर आप भी वेस्टेड यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर के लिए वेस्टेड का स्पेशल ऑफर भी अवेलेबल होगा। इस वीडियो में डिस्कस होने वाले सारे ईटीएफ वेस्टेड पे अवेलेबल हैं, बट मेरी लर्निंग किसी प्लेटफॉर्म पे लिमिटेड नहीं है। आप ये लर्निंग किसी और प्लेटफॉर्म पर भी यूज करके देख सकते हैं। इस वीडियो का इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल यूएस ईटीएफ पे बना है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं इंडिविजुअल स्टॉक से पहले ईटीएफ सजेस्ट करना चाहूंगा। हमारे पास टाइम और नॉलेज हमेशा लिमिटेड रहता है और ऐसे में राइट स्टॉक चुनना, सही समय पर खरीदना, सही समय पे निकाल देना मोस्ट ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर के लिए आसान नहीं होता और गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे में ईटीएफ एक रिलेटिवली सेफर ऑप्शन है। ईटीएफ एक तरीके से स्टॉक की बास्केट जैसा है, जहां आप एक स्टॉक न खरीद करके कुछ हंड्रेड्स या कुछ केस में तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। इससे आप इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट के रिस्क से बच जाते हैं और स्पेशली एक डिफरेंट कंट्री जिसके रूल्स, मूवमेंट्स और अपडेट्स को इंडिया से ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में यूएस एक कहीं बेहतर तरीका है उनमें इन्वेस्ट करने का। बट यूएस में 3,500 से भी ज्यादा ईटीएफ हैं। कैसे चुनेंगे कि कौन सा आपके लिए राइट है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और इसी को मैं अपने 3 स्टेप प्रोसेस से सॉल्व करना चाहूंगा। बेसिकली ये 3 स्टेप्स 3 कैटेगरी ऑफ ईटीएफ हैं। हम हर स्टेप में एक कैटेगरी को इवैल्यूएट करेंगे और उससे ईटीएफ चुनेंगे और ऐसा करते हुए इन 3 स्टेप में हमारा ईटीएफ पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसमें पहली कैटेगरी है फाउंडेशन। जब आप घर बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी फाउंडेशन या नींव होती है। आप सीधे वॉल्स नहीं बनाते हैं, छत नहीं बनाने लगते हैं, सबसे पहले नींव डालते हैं। इवन इफ फाउंडेशन दिखती नहीं है, वो घर का सबसे क्रिटिकल पार्ट होती है। तो इसी कैटेगरी के ईटीएफ इसी तरीके से हैं। वो शायद बहुत फैंसी ना हो, बट ये आपके पोर्टफोलियो का कोर है। जब आप यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है कि आप यूएस इकोनॉमी एज अ होल पे ट्रस्ट करते हैं और ये ईटीएफ यूएस इकोनॉमी एज अ होल पे ही फोकस करते हैं। यहाँ इस कैटेगरी में मैं ऐसे 3 ईटीएफ की बात करूंगा। पहला है S&P 500। S&P 500 यूएस का की इंडेक्स है
इसमें यूएस की टॉप 500 कंपनीज आती हैं और यूएस मार्केट की 80% मार्केट वैल्यू सिर्फ इन 500 कंपनीज से ही जनरेट होती है। तो अगर आप यूएस इकोनॉमी को अच्छा होने की उम्मीद करते हैं तो S&P 500 का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। इसको ट्रैक करने वाला सबसे लार्जेस्ट ETF है वैनगार्ड S&P 500 ETF, जिसका कोड है VOO। ये ETF बहुत ही लो कॉस्ट है और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.03% है। इसने पिछले एक साल में 22% के करीब टोटल रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में अराउंड 15% का। पिछले 3 साल में इसका रिटर्न सिग्निफिकेंटली ज्यादा रहा है, जो ज्यादा सस्टेन होना शायद पॉसिबल ना हो, बट लॉन्ग टर्म में 10 to 12% का रिटर्न पॉसिबल है। फाउंडेशन कैटेगरी में दूसरा इंडेक्स है यूएस टोटल मार्केट इंडेक्स और इसका लार्जेस्ट ETF है वैनगार्ड का टोटल स्टॉक मार्केट ETF, जिसका कोड है VTI। ये यूएस की लार्ज, मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज का कलेक्शन है और इसमें आज लगभग 3,500 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। तो ये S&P 500 से थोड़ा बेहतर डाइवर्सिफिकेशन देता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत लो 0.03% ही है और इसके एक साल के रिटर्न भी 23% और 10 इयर्स के 15% के अराउंड रहे हैं, जो S&P 500 के काफी सिमिलर हैं। अब इस कैटेगरी का तीसरा इंडेक्स है टोटल वर्ल्ड स्टॉक इंडेक्स। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ 62% यूएस स्टॉक हैं, बट रिमेनिंग स्टॉक्स जापान, ताइवान और यूरोप से हैं। सो ये लार्जली यूएस फोकस्ड है, बट डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज्यादा है। इसका ETF है वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ETF और इसका कोड है VT। इसमें 10,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, तो ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। यहाँ एक साल के रिटर्न लगभग 24% और 10 ईयर के 12 to 13% के करीब रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म रिटर्न पहले दो ETF से तो थोड़े कम है, बट डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर उनसे कहीं ज्यादा है। इनका फर्क समझने के लिए थोड़ा साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। तो तीनों ही लो कॉस्ट हैं। VO सबसे बड़ा और उसका AUM $1 ट्रिलियन के करीब है। वहीं VT सबसे छोटा, लगभग $77 बिलियन के करीब है। बट गलती से भी इसे बहुत छोटा मत समझ लीजिएगा। एक पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इंडिया का लार्जेस्ट फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप $15 बिलियन का AUM वाला है। तो ये फंड तो मैसिवली बड़ा है। बट इन तीनों का सबसे बड़ा फर्क है डाइवर्सिफिकेशन में। VO टॉप 500 कंपनीज पर फोकस है, वहीं VT में 10,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। इसमें एक बड़ा फर्क टेक्नोलॉजी स्टॉक के कंसंट्रेशन का भी है। वहीं जहां VO में 30% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पर फोकस है, वहीं VT 25% पर ही है। जहां तीनों ही ETF मेनली यूएस की ग्रोथ स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं, VO सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और VT कंपैरेटिवली लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और VTI इन दोनों के बीच में ही कहीं एक बैलेंस है। बट अगर आप देखेंगे तो तीनों ही ETF फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पोर्टफोलियो में तीनों ETF रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनके ओवरलैप भी काफी ज्यादा हाई हैं। आप अपने कन्विक्शन के बेसिस पे तीनों में से एक चुन सकते हैं। अगर आपको लगता है यूएस की टॉप कंपनी सबसे सक्सेसफुल होने वाली हैं तो VO, अगर यूएस एज अ होल प्रॉमिसिंग लगता है तो VTI, और अगर आप थोड़े डिफेंसिव हैं तो यूएस पे कंसंट्रेशन कम करके VT चूज कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर यूएस की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है तो इनमें से एक ETF तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये ग्रुप एक और वजह से फाउंडेशन के लिए बेहतर है। मोस्ट ऑफ द यूएस कंपनीज का बिग पार्ट ऑफ द रेवेन्यू यूएस के बाहर से आता है। S&P 500 की कंपनी में तो ये लगभग 41% है। सो इन ETF में इन्वेस्ट करके आप यूएस में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बट ग्लोबल एक्सपोजर भी बढ़ा रहे हैं। बट अगेन यहाँ पर अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा और इस कंपैरिजन को रिकमेंडेशन की तरह से ट्रीट मत कीजिएगा। ये तीनों ही ETF SIP के लिए परफेक्ट हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं और मार्केट की वोलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए SIP सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप वेस्टेड यूज कर रहे हैं तो आप एक बार पैसे ऐड करके बड़ी आसानी से डेली या मंथली किसी भी फ्रीक्वेंसी पे SIP कर सकते हैं। अब आते हैं कैटेगरी 2 पर, जो है ग्रोथ। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यूएस मार्केट तो ग्रो करेगा पर कुछ कंपनीज ज्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकती हैं, तो इस सेगमेंट के ETF में इन्वेस्ट करना सही होगा। ये कोई ट्रेंड स्पॉटिंग नहीं है, बट ये एक स्टेप डीपर बिजनेस ग्रुपिंग है। यहाँ एक मेजर इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, गूगल, मेटा, एनवीडिया, अमेजॉन फ्यूचर में और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनकी ग्रोथ बाकी सेक्टर से ज़्यादा होने वाली है, तो यूएस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बात समझना तो और भी इंपॉर्टेंट है, यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी सिर्फ यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है।
इनका मार्केट पूरा वर्ल्ड है। अगर आप किसी भी इंडियन कंपनी का आईटी स्पेंड पूछेंगे तो मैक्सिमम स्पेंड किसी यूएस कंपनी के प्रोडक्ट पे ही हो रहा होगा। इस टेक्नोलॉजी सेगमेंट का एक ब्रॉड इंडेक्स है नैस्डैक 100। ये यूएस की टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है और इसमें से अराउंड लगभग 50% कंपनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और 10 कंपनीज तो यूएस के बाहर की मेजर टेक कंपनीज हैं, जैसे कि मेजर सेमीकंडक्टर कंपनीज एआरएम, एएसएमएल, एनएक्सपी सभी यूएस कंपनी नहीं है बट नैस्डैक पे लिस्टेड है। इसे सिर्फ सेमीकंडक्टर कंपनी का इंडेक्स समझना भी गलत होगा। इसमें नेटफ्लिक्स जैसी एंटरटेनमेंट और स्पेसएक्स जैसी स्पेस कंपनीज भी हैं। तो ये एक तरीके का ग्रोथ इंजन है। इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा ETF इन्वेस्को नैस्डैक 100 QQQ और QQQM है। यहाँ हम QQQM पे फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा ETF QQQ के सेम ही है बट इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे चीप लगभग 0.15% का है। इसका एक साल का रिटर्न 34% और 5 ईयर का रिटर्न 16% के करीब है। ये रीसेंट सेमीकंडक्टर स्टॉक के रनअप से पॉजिटिवली इम्पैक्टेड है। पर अगर आप प्योर टेक्नोलॉजी सेगमेंट के ग्रोथ पे फोकस न करके यूएस की लार्ज कैप कंपनीज के ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं तो इसके लिए यूएस टोटल स्टॉक मार्केट लार्ज कैप ग्रोथ इंडेक्स पे इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। इसका सबसे बड़ा ETF श्वाब यूएस लार्ज कैप ग्रोथ ETF SCHG है। इसमें लगभग 197 कंपनीज हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम 0.04% जैसा है और इसका एक साल का रिटर्न QQQM की तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 16% है बट 10 ईयर का रिटर्न 18% के करीब है। लॉन्ग टर्म में इसने नैस्डैक को बीट किया है। अगर इन दोनों ETF को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो SGHG का इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज का एक्सपोजर QQQM से कंपैरिजन में 10% से भी ज़्यादा का कम है बट दूसरे सेगमेंट जैसे कि हेल्थ टेक्नोलॉजी में QQQM से ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रोथ ETF है। यहाँ नंबर ऑफ कंपनीज भी ज़्यादा हैं तो रिस्क भी रिलेटिवली कम है। तो एज अ कंक्लूजन, ग्रोथ कैटेगरी में अगर आप टेक्नोलॉजी पे हैवी बेट करना चाहते हैं तो QQQM बेटर है बट अगर टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड भी यूएस की ग्रोथ कंपनीज में बेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा सेफर बेट पे विश्वास करते हैं तो SCHG बेटर चॉइस है। अगेन दोनों ही ETF एक साथ लेना गलती होगी क्योंकि आप काफ़ी ओवरलैप में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। बेहतर है इनमें से एक ETF ही चुनिए। ये सेगमेंट भी SIP के लिए आइडियल है बट यहाँ थोड़ा केयरफुली वॉच करना जरूरी है। इसे कंपैरेटिवली इन्वेस्ट और फॉरगेट की तरह से नहीं सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजी के ट्रेंड को समझना जरूरी है। इस स्टेज पर एक बात समझना जरूरी है कि फाउंडेशन और ग्रोथ सेगमेंट की कंपनीज भी ओवरलैप करेंगी। फाउंडेशन और ग्रोथ के ETF को केयरफुली चुनना चाहिए। जैसा हमने देखा S&P 500 और नैस्डैक 100 दोनों में टेक्नोलॉजी का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। ये कॉम्बिनेशन तभी चुनिए जब आप वाकई में टेक्नोलॉजी पे स्ट्रॉन्ग बेट करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक सेगमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड ETF लेते हैं तो दूसरे सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड ETF लीजिए। ये आपको रिस्क मैनेज करने में आसानी देगा। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर जो है थीमेटिक ETF। ये सबसे एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पर जब ग्रोथ होती है तो सिग्निफिकेंट हो सकती है बट एट द सेम टाइम यहाँ रिस्क भी उतना ज़्यादा है। ट्रेंड साइक्लिकल होते हैं, कभी ब्लॉकचेन, कभी क्लाउड कंप्यूटिंग, कभी सेमीकंडक्टर तो कभी जिनोमिक्स। इस सेगमेंट में इन्वेस्ट बहुत केयरफुली करना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म बेट नहीं है। यहाँ जानना जरूरी है कि कौन सी थीम अभी सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे आज के टाइम में सबसे पावरफुल थीम है सेमीकंडक्टर और उसका ETF है वेनेक का सेमीकंडक्टर ETF जिसका कोड है SMH। इस ETF ने लास्ट एक साल में 130% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए हैं और 10 इयर्स का रिटर्न 38% है। ये माइंड ब्लोइंग है। मींस अगर 10 साल पहले आपने यहाँ पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आज 2.5 लाख रुपए से ऊपर होते हैं। मींस 25 टाइम्स का ग्रोथ। बट ये आज दिख रहा है। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10,000 घट करके 5,000 भी हो जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी थीम में इन्वेस्ट करने का सही तरीका टाइमिंग है। ये ब्लाइंड SIP के लिए नहीं बने हैं। ये तभी परफेक्ट हैं जब आप उस इंडस्ट्री और थीम को केयरफुली स्टडी कर रहे हैं। यहाँ सही वैल्यू पे इन्वेस्ट किया तो मैसिव वेल्थ बिल्ड हो सकती है, साथ में ओवर वैल्यू में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे पैसे भी काफी जल्दी लूज हो सकते हैं। ये सेगमेंट बहुत बड़ा हो सकता है
तो इसे मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको कुछ मेजर थीम के ETF बताना चाहूँगा। आप इस पर फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, और अगर आप इस थीम्स बेस्ड ETF पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में थीमेटिक ETF ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं कुछ मेजर ट्रेंड के ETF यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप इन्हें फर्दर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। सेमीकंडक्टर का मेजर ETF है SMH, इसमें लगभग 26 सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा को फॉलो करने वाला इंडेक्स है AIQ, इसमें 15 AI सेंट्रिक कंपनीज हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडेक्स को फॉलो करने वाला है SKYY ETF, इसमें न्यूटेनिक्स, एरिस्टा, मोंगोडीबी जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज हैं। नैस्डैक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को फॉलो करना है तो ETF CIBR है, इसमें पोलो ऑल्टो और फोर्टिनेट जैसी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे रिसर्च का रिजल्ट है। अगर आप चाहें तो इसको आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। वेस्टेड में काफ़ी कंटेंट भी अवेलेबल है जो आपको इन ट्रेंड्स को और उनसे जुड़ी हुई न्यूज़ को फॉलो करने में हेल्प भी कर सकता है, उसे चेक करके भी देख लीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि ये ETF मिल तो गए, बट इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? तो इसके लिए 3 रूल समझते हैं। रूल नंबर 1, ये तीनों कैटेगरी एक पिरामिड की तरह हैं। फाउंडेशन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ग्रोथ का उससे कम और थीमेटिक का सबसे कम। एक एवरेज इन्वेस्टर 60% फाउंडेशन, 30% ग्रोथ और 10% थीमेटिक में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर डिफेंसिव अप्रोच रखना चाहते हैं तो थीमेटिक को पूरा अवॉइड कर सकते हैं और 70% फाउंडेशन और 30% ग्रोथ रख सकते हैं। फॉर अग्रेसिव अप्रोच 50% फाउंडेशन, 40% ग्रोथ और 10% थीमेटिक एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। थीमेटिक में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो किसी भी सिचुएशन में रिस्की होगा। रूल नंबर 2, फाउंडेशन और ग्रोथ ETF में एक ही ETF चुनिए। ज़्यादा ETF से बेहतर डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। गोल है कि हम ज़्यादा आइडियाज़ पे इन्वेस्ट कर सकें। रूल नंबर 3, तीनों कैटेगरी में ETF चुनते समय ओवरलैप को केयरफुली जरूर देखिएगा। जैसे कि S&P 500 और Nasdaq 100 और सेमीकंडक्टर ETF अगर एक साथ चुन लिया तो आपका पोर्टफोलियो सेमीकंडक्टर पे काफी ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। आपको लगेगा कि 3 ETF हैं, बट अंडरलाइंग बेट तो सेम ही है। एंड में वीडियो की एक लर्निंग का समरी करें तो ये 3 सवालों में छुपा है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं किस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं? अगर आंसर है कि मुझे मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो वर्ल्ड ETF मींस VT। अगर आंसर है कि मैं US की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करता हूं तो टोटल US मार्केट ETF VTI। और अगर आंसर है कि मुझे सिर्फ US की सबसे बड़ी कंपनीज चाहिए तो S&P 500 ETF VOO। ये आपका फाउंडेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मेरी कोई एडिशनल कन्विक्शन है जैसे टेक्नोलॉजी या ग्रोथ कंपनीज? अगर हैं तो उस कन्विक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ग्रोथ ETF जैसे कि QQQM या HGHC, बट अगर नहीं है तो सिर्फ फाउंडेशन भी काफी हद तक सफिशिएंट है। और तीसरा सवाल है कि क्या मैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को डीपली समझता हूं? अगर जवाब हाँ है तब सेमीकंडक्टर, AI, क्लाउड या साइबर सिक्योरिटी जैसे थीमेटिक ETF देख सकते हैं। और अगर जवाब नहीं है तो इस लेयर को कंप्लीटली स्किप करना भी परफेक्टली वैलिड डिसीजन है। बस यही है मेरा पूरा US ETF का फ्रेमवर्क, सिंपल और क्वाइट इफेक्टिव। आई होप ये वीडियो अपना US ETF का पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करने का ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। US इन्वेस्टिंग के लिए राइट ऐप ढूंढ रहे हैं तो वेस्टेड ट्राई करके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे सब्सक्राइबर को $10 बोनस भी मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक बाय बाय।